हेलो एवरीवन, मैं सादिया रज़ा, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। आज हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं बेसिक लर्नर स्किल्स। आज हम करेंगे पार्ट 2। पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जिन पेरेंट्स ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो ये पार्ट 2 अभी मत देखें, पहले पार्ट 1 देखें, फिर ये वीडियो यानी पार्ट 2 देखें। ओके। पार्ट 1 में हमने किए थे 3 बेसिक लर्नर स्किल्स। फर्स्ट वाज कोऑपरेशन एंड रीइंफोर्सर इफेक्टिवनेस, सेकंड वाज विजुअल परफॉर्मेंस एंड थर्ड वाज रिसेप्टिव दैट इज़ कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग। आज हम 3 बेसिक लर्नर स्किल्स करेंगे: इमिटेशन, वोकल इमिटेशन एंड लेबलिंग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इमिटेशन से। इमिटेशन का मतलब क्या होता है? कॉपी करना, यानी बच्चा आपके एक्शंस को किस हद तक कॉपी कर सकता है। स्टार्टिंग में इमिटेशन बहुत अहम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चा अपने इर्द गिर्द के माहौल से चीज़ें सीख रहा है तो इसका मतलब है कि इसका इमिटेशन बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। अगर बच्चा माहौल से सीख नहीं पा रहा है तो 2 ही लर्नर्स में डिफेक्ट है, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग प्लस इमिटेशन। इमिटेशन आसान है करवाने में, इसलिए हम इमिटेशन को पहले करवाते हैं, IEP प्लान में रखते हैं। वो जब मैं आपको प्रैक्टिकल वे में दिखाऊंगी तो सब करके भी दिखाऊंगी। ओके। अब इमिटेशन को हम स्टार्ट कैसे करेंगे? इमिटेशन में हम सबसे पहले बाय बाय सिखाते हैं। आप बाय बाय करते हैं तब बच्चा बाय बाय करता है, आपको मुंह से नहीं बोलना होता है। इमिटेशन और रिसेप्टिव में यही फ़र्क है। इमिटेशन में आप सिर्फ डू दिस बोलेंगे, बाय बाय करेंगे और बच्चे को बोलेंगे कि डू दिस, और रिसेप्टिव में आप इसी को बोलेंगे डू बाय बाय। ओके, मीन्स वहाँ पर बच्चा आपके वर्ड पकड़ेगा। रिसेप्टिव में, अंडरस्टैंडिंग में बच्चा आपके वर्ड्स को पकड़ेगा और इमिटेशन में बच्चा आपके एक्शंस को पकड़ता है। ओके जी। तो इमिटेशन में हम स्टार्टिंग करते हैं ऑब्जेक्ट इमिटेशन से। जैसे मेरे पास बच्चा आया, मैंने पेंसिल से टेबल पर टक टक करना शुरू किया और बच्चे को बोला डू सेम, डू सेम, डू दिस, डू लाइक दिस। कम बोलेंगे, थोड़ा बोलेंगे, छोटा बोलेंगे, ताकि इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी प्रोसेस हो और बच्चा उसको करना स्टार्ट करे। ऑब्जेक्ट इमिटेशन में उसके बाद हम ग्रॉस मोटर इमिटेशन करवा सकते हैं, फाइन मोटर इमिटेशन करवा सकते हैं। जब ये सारे इमिटेशन 25 टाइम हो जाएं, तब हम बच्चों को लेके आते हैं पोएम्स के ऊपर। पोएम्स के पूरी 4 लाइनों के ऊपर बच्चा इमिटेशन करे। जैसे क्लैप योर हैंड्स ले लें या टेडी बियर ले लें, जिसकी रिदम और एक्शंस दोनों बहुत अच्छे हों। ओके। तो ये है इमिटेशन। मैं ये कहूँगी कि इमिटेशन इज़ द बेस ऑफ एवरी लर्नर। तो इमिटेशन को इतना छोटा या कम वैल्यू मत समझें, ये बहुत इम्पोर्टेंट टारगेट है। कुछ लोग कहते हैं कि इमिटेशन और वोकल इमिटेशन सेम ही तो है, इसको अलग अलग क्यों करवाया जाता है? बट देखें, इमिटेशन और वोकल इमिटेशन में बहुत फ़र्क है। वोकल इमिटेशन में साउंड्स आ जाएंगी। वोकल इमिटेशन, अगर बच्चा मेरे पास आया, अगर बच्चा 4 साल का है और उसकी मेंटल एज 2.5 साल की है, तो इसका मतलब है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होगी, उसका फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 2.5 साल के बच्चे में ये सारे लर्नर स्किल्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं।
तो वोकल इमिटेशन का मतलब है कि बच्चा मेरे पास आया तो मैं IEP प्लान में वोकल इमिटेशन डाल दूंगी। अगर मेरे पास 3 साल का बच्चा आता है और इसकी मेंटल एज 1.5 साल की है तो मैं पहले उसमें ऑब्जेक्ट इमिटेशन डालूंगी। देखें फ़र्क है, पहले सिंपल इमिटेशन आएगी फिर वोकल इमिटेशन आएगी। वोकल इमिटेशन बाद में आता है। वोकल इमिटेशन हमें सोच कर डालना है कि बच्चे की वोकल इमिटेशन शुरू करूं या अभी ना करूं, बाद में करूं। अभी ऑब्जेक्ट इमिटेशंस और अदर इमिटेशंस पर और ज़्यादा काम करवाऊं। कुछ पेरेंट्स का क्वेश्चन है कि मेरा बच्चा वोकल इमिटेशन से आगे नहीं बढ़ रहा है, जो मैं बोलती हूँ वो भी सेम बोलता है, उससे आगे नहीं जा रहा है। तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? देखें उसे बेस समझ आ गया है। वोकल इमिटेशन आना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बच्चे की लैंग्वेज आएगी। मैं आपको सिखाऊंगी कि इस चीज़ को स्टॉप कैसे करना है या इसको रिड्यूस कैसे करना है ताकि बच्चे की आगे लैंग्वेज इंक्रीज़ हो। तो वोकल इमिटेशन में सबसे पहले हम वोकल लेते हैं, A, E, I, O। ये चीज़ मैं बाद में आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगी। वोकल इमिटेशन में पहले साउंड्स आती हैं, फिर ब्लेंड्स आएगी, फिर वर्ड्स आएंगे, फिर 2 वर्ड्स फ्रेजेस आएंगे, फिर फुल सेंटेंसेस आएंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड वोकल इमिटेशन। नेक्स्ट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट लर्नर स्किल है, दिस इज़ कॉल्ड रिक्वेस्ट एंड मैंड ट्रेनिंग। जिस पेरेंट ने भी मैंड ट्रेनिंग अच्छे तरीके से सीख लिया तो उसके बच्चे की स्पीच कहीं नहीं गई है, उसकी स्पीच घर पर ही आ जाएगी। मैंड ट्रेनिंग का मतलब है टीच योर चाइल्ड हाउ टू रिक्वेस्ट। अदरवाइज़ बच्चा मुझे पुल कर रहा है, मुझे धक्का मार रहा है, पॉइंटिंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका मैंड फॉर नाउन नहीं है, वो मैंड जेस्चर्स के थ्रू आपको बता रहा है। मैंड फॉर नाउन बहुत तरीके से होता है। मैंड फॉर नाउन हो गया, मैंड फॉर एक्शंस हो गया, मैंड फॉर अटेंशन हो गया। तो ये अलग से हम प्रैक्टिकली करेंगे और सीखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात है, प्लीज़ पेरेंट्स ध्यान से सुने कि जब आप थेरेपी सेंटर जाएं या स्पेशल एजुकेशन सेंटर जाएं तो इनसे पूछें कि आप बच्चे के किस किस लर्नर स्किल पर काम करेंगे, किस तरीके की स्पेशल एजुकेशन देंगे। ओके। ऑटिज़म के केस में अगर स्पेशल एजुकेशन में मैंड ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो आपको अलग से स्पीच थेरेपी की ज़रूरत नहीं है। ऑटिज़म में प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग की। सब पेरेंट्स को पता होता है कि बच्चे के गले में आवाज़ है, तो यानी स्पीच है। जो स्पीच नहीं आ रही है वो आपको निकालनी नहीं आ रही है। ओके। तो मैंड ट्रेनिंग के थ्रू हम लोग बच्चे को मजबूर करते हैं ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस में सामान डाल के कि बच्चा जब तक नहीं बोलेगा उसे वो स्टफ़ या टॉयज़ नहीं मिलेंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड मैंड ट्रेनिंग। 3-4 और बेसिक लर्नर स्किल्स रह गए हैं तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।